नमस्कार। आप सबों के बीच मौजूद हैं। मेरा नाम आशीष कश्यप, ठीक। और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल आश्रय क्लासेस पर। तो आज हम आप सबों के बीच हैं बिहार बोर्ड के 12वीं का जो चैप्टर है पहला हिंदी का, जिसका नाम है बातचीत। तो आज वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे और इस वीडियो में लेखक परिचय पर ध्यान रहेगा। तो चलिए लेखक परिचय में देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है बातचीत। चैप्टर का नाम है बातचीत, जो किस विद्या में है? निबंध विद्या में है, ठीक। किस विधा में? तो निबंध। और इसके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक। वही इलाहाबाद जिसका नाम अभी प्रयागराज है, प्रेजेंट समय की बात करें तो तत्काल। और इनकी माता जी का नाम पार्वती देवी और इनके पिताजी बेनी प्रसाद भट्ट, जो पेशे से क्या थे? व्यापारी। और इस चैप्टर में मेनली फोकस यही किया गया है, भाषा की शैली के बारे में बताया गया है। तो भाषा की शैली क्या होती है उसके बारे में इस चैप्टर में प्रमुख इसका उद्देश्य है, ठीक। उसके बाद फिर इसमें बालकृष्ण बेनी भट्ट के जीवन परिचय के बारे में भी दिया गया है, तो वो भी देखना है। तो इसमें यही बता रहा गया है कि यूरोप के लोगों के बीच जो है सबसे अच्छा क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, समझे। तो चलिए देखते हैं। बिहार बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसमें से ये क्वेश्चन तो आता ही आता है हर बार लगभग। ये क्वेश्चन के चांसेस भी बन जाते हैं 60 to 80% इस क्वेश्चन के चांसेस। इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इनका निधन, मृत्यु के लिए निधन, और इनके पिता का नाम, ठीक, माता का नाम। यही इन्हीं की माता के वजह से इनका अध्ययन में रुचि व लालसा जगा, ठीक। और प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन। चलिए इनका शिक्षा के बारे में अगर हम बात करते हैं इसी लेखक के बालकृष्ण भट्ट के, तो इनका शिक्षा अध्ययन प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 के प्रयाग के स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। एंट्रेंस का परीक्षा दिया इन्होंने, किसने? तो बालकृष्ण भट्ट ने, ठीक। और उसके बाद देखिए, उसके बाद उनकी वृत्ति की बात करते हैं, जीवन में उनके क्या सब कारनामे रहे। तो 1869 से 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किया, ठीक। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल की, कौन सा स्कूल? बराबर क्वेश्चन आते रहता है, क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा तो उसमें भी क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। 2023 में भी पूछा गया है, 24 में भी पूछा गया है कि वो किस स्कूल में संस्कृत का अध्ययन किए और कब किए, ये भी पूछ लेता है, ठीक। जो डेट वाइज जो क्वेश्चन होता है ना, तो वो क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इस चीज पे आप पकड़ बनाइएगा। लेखक परिचय से लगभग 4 नंबर 5 नंबर 4 सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 4 या 5 प्रश्न आते हैं, ठीक। मिनिमम एक चैप्टर, इस चैप्टर से हम बातचीत की बात कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद 1888 में प्रयाग में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, ठीक। तो इनको अध्यापक बनाए, ये अध्यापक के प्रति इनका नियुक्ति हुआ। कहाँ हुआ? तो प्रयाग में, ठीक। प्रयाग में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज, ठीक है, इंटर कॉलेज में। लेकिन ये किस चीज स्वभाव में कैसे थे? तो इनका स्वभाव था उग्र स्वभाव था, गुस्सैल स्वभाव के थे कि नहीं, गुस्सैल स्वभाव के थे, यानी जो इनको सही लगता था वो करते थे। लेकिन किसी भी शिक्षण संस्थान में जाने के बाद आपको उस शिक्षण संस्थान के सभी पैमाने पर आपको खरा उतरने होते हैं। तो वही चीज़ है इसमें कि वो उनके गुस्सैल स्वभाव के कारण उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद उन्होंने क्या किया? मन में प्रश्न वाली बात है, उस समय उन्होंने क्या किया? जब वो नौकरी छोड़े तो उसके बाद उन्होंने लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। लेखन कार्य, तो ये तो लेखक हैं और ये लिखते रहें, लगातार साहित्य में लिखते रहें,
राजनीतिक क्षेत्र में लिखते रहे, आगे आएगा बात, ठीक। उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। तो पिता का इनके निधन के बाद इनके पिता जो थे, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो पेशे से व्यापारी थे। तो व्यापारी थे, जब इनके पिता का निधन हुआ तो इनके ऊपर दारोमदार आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आ गई कि इनको व्यापार संभालना था। व्यापार संभालने के नाम पर इनके क्या हुआ, कलह का सामना करना पड़ा। कलह का सामना करना पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात इसमें हो रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या लिए प्रेरणा, ठीक। किनको प्रेरणा मिला, बालकृष्ण बेनी भट्ट को प्रेरणा मिला, किनसे, भारतेंदु हरिश्चंद्र से। उनके प्रेरणा से ये हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र का विमोचन किए, ठीक, शुरू किए। 33 वर्ष तक चलाते रहे, 33 वर्ष, यानी 1877 में जो हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका जो वो निकाले, मासिक पत्र, वो 33 वर्ष तक चलाते रहे। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते थे, तो सामाजिक के, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर, यानी इन सभी विषयों पर वो निरंतर लिखते रहे। किस चीज़ में लिखते रहे, उनका एक संग्रह था, वो किसमें, हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका में। और उनके बाद देखिए एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। फिर देखिए 1886 में लाला श्रीनिवास दास के, यहाँ बात हो रही है अब लाला श्रीनिवास दास की। लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। और इनके बारे में कहा जाता है, रामविलास शर्मा कहते हैं, वो भी लेखक हैं, अच्छे लेखक हैं, महत्वपूर्ण प्रख्यात भारतवर्ष के साहित्य के प्रचंड लेखक हैं। तो वो कहते हैं कि ना सिर्फ वो आलोचनात्मक कवि हैं, उनके पास प्रखर शैली है और एक अच्छी निबंध गद्यकार भी है। तो वो बहुत अच्छे आलोचना करते थे। तो उन्होंने आलोचना किनका किया, इनका संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है, तो श्रीनिवास दास की। अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार ना होने के कारण वे अलग हो गए। जब उनका जीवन का अंत समय चल रहा था, जब जीवन का अंत समय था, तो वो समय एक हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए, यानी हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। किनके द्वारा किया गया, तो लिखा हुआ है श्याम सुंदर दास द्वारा आमंत्रित किया गया। चलिए देखते हैं। उसके बाद आमंत्रित किया गया, लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं होने के कारण वो अलग हो गए। आपको पता ही है कि ये कितने उग्र स्वभाव के थे, यानी गुस्सैल स्वभाव के थे। इसलिए उन्होंने जब नौकरी लगा था, ये देखिए है ना, यहाँ अध्यापक नियुक्त किया, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद लेखन कार्य पर निर्भर रहे। तो यही सब है इनके निरंतर अथक प्रयास से, जुझारूपन, संघर्षशीलता, इन सभी के वजह से ये आज हम लोगों के पाठ्य पुस्तक में है। बिहार बोर्ड के प्रथम चैप्टर जो बातचीत है, उसमें इनका जिक्र किया गया है। तो बताते चलें कि बिना मेहनत के तो कुछ संभव नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि बोर्ड में अगर आपको 90% अगर आप चाह रहे हैं कि 90% अंक आए, तो आपको लगातार निरंतर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं। मेहनत करने के साथ साथ आपको निरंतरता होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, विदाउट कंसिस्टेंसी यू कैन नॉट अचीव योर गोल। और आपका इस समय क्या गोल होगा, आपका गोल होगा इस समय ये कि आपको कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं बिहार बोर्ड के 12वीं एग्जाम में। चाहे आपका कोई भी संकाय हो, जैसे कि आपका आर्ट्स संकाय हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, साइंस संकाय हो सकता है, विज्ञान संकाय हो सकता है, चूँकि यही सब है। लेकिन आपका अगर हिंदी विषय चुनना है तो उसमें आपको
भाषा पर अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। भाषा पर जब तक आप अच्छी पकड़ नहीं बनाइएगा, और सबसे बड़ी मेन पॉइंट ये होती है, आप समझ तो जाते हैं किंतु आपको लिखने का वो जो कॉपी जो मिलता है, जब परीक्षा हॉल में आप बैठिएगा तो वहाँ उस पर आप अपने उत्तर को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से आप प्रस्तुत करते हैं, यानी उत्तरों का प्रस्तुतिकरण सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो हमारा ये चैनल जो है, तो इसके बाद हम आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको लिखना चाहिए, ऐसे लिखने के बाद क्या सब टिप्स एंड ट्रिक हैं जिनके माध्यम से आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो बात चल रही थी बालकृष्ण भट्ट के बारे में, जीवन परिचय यानी लेखक परिचय उनके बारे में चल रहा था। तो यहाँ तक हो गया है, यानी वो शब्दकोश का जो संपादन जो लास्ट टाइम उनको कर रहे थे, वो आखिरी दिनों में, इनका निधन कब हो गया, 20 जुलाई 1914। कब हो गया निधन, 20 जुलाई 1914। ठीक, तो बातचीत चैप्टर में सबसे ज़्यादा इसका क्या उद्देश्य है, देखिए उद्देश्य इस चैप्टर का यही है, बातचीत करने की शैली सिखाना। ठीक, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक, यानी बातचीत करने की कला। और इस चैप्टर में बालकृष्ण बेनीभट्ट बताते हैं कि यूरोप के लोगों के पास अच्छा बातचीत करने का शैली है, यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में बहुत अच्छी है। चलिए अब आगे देखते हैं इनका और क्या और बच गया है इनका बताना। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, पुस्तकें हैं, उपन्यास हैं, इन सभी के ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे। और उपन्यास, तो बालकृष्ण भट्ट बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, वो नाटक की रचना की, ये सब उनकी रचना है। प्रहसन की भी रचना की है, तो उन्हीं में से कुछ रचनाएं हैं जो पुस्तक में दी हुई है, जैसे कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास में, हमारी घड़ी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त वैरी, सद्भाव का वाह इत्यादि आदि आदि। तो देखिए 100 अजान 1 सुजान, ये जो है ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। और ये भी नूतन ब्रह्मचारी, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से देखिए अगर ऑब्जेक्टिव में, तो नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान किनकी रचना है। ठीक, या दे देगा क्वेश्चन कि इनमें से बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना नहीं है, तो उसमें से सारे होंगे बालकृष्ण भट्ट के, और एक कुछ दे दिया जाएगा जैसे कि परीक्षा गुरु। ठीक, परीक्षा गुरु दे दिया जाएगा, तो ये इनका नहीं है, तो इसलिए इसको मान लगा देना है। ठीक ठीक, तो अब्रॉड फ्रॉम दी, इससे आगे देखते हैं। और इनका नाटक, नाटक भी इनका पद्मावती, वेणी संहार, शिशुपाल वध, दमयंती स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, एक रोगी और वैद्य, रेल का विकट खेल। ये जो है रेल का विकट खेल, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और बाल विवाह नाटक, ये सभी जो हैं ये इनके नाटक हैं। ठीक, और प्रहसन की बात करते हैं, तो पुस्तक में 3 प्रहसन दिए गए हैं। जैसा काम वैसा परिणाम। ठीक, जैसा काम वैसा परिणाम। नई रोशनी की विश, यानी नई रोशनी की विश। ठीक, 3 प्रहसन है। आचार विडंबन आदि, यानी आचार विडंबन आदि। और इन्होंने अपने जीवन काल में, किन्होंने, बाल कृष्ण भट्ट ने 1000 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा निबंध की रचना की है।
तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। लेखक परिचय पर हम लोग देखें कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान, उनके पिता माता का नाम, उनके जीवन की कीर्तियाँ, उनके पुस्तकें, उनकी रचनाएं, जिसमें उनकी रचनाएं में उपन्यास आती हैं। उनके बाद फिर प्रहसन 3 देखें, उसके बाद उनके नाटक देखें। और बालकृष्ण बेनी भट्ट ने धर्म और समाज को एक कसौटी पर पूरा कसकर बांधा और उसके बाद प्रस्तुत किया है। उनको सिर्फ आलोचना के नींव डालने वाले लेखक कहना अनुचित ना होगा। वो प्रखर आलोचनात्मक कवि थे। वो आपने देखा कि श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर जो उनकी रचना है, ठीक, उनकी भी वो आलोचना किए हैं। तो हिंदी के जो प्रमुख कवि हैं, जैसे कि आप बहुत सारे कवि हैं, तो जैसे उनमें नाम मैं लेना बताता हूँ, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर, इनका भी चैप्टर आएगा। इस चैप्टर पर भी हम बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा इसके फुल चैप्टर पे, और फिर इसी तरीके से और भी वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है। लगभग आज तो अक्टूबर, अभी मिडिल वीक चल रहा है, मिडिल वीक, बीच का अक्टूबर। तो अक्टूबर में भी कुल मिला के पर्व त्यौहार आपके हो गए हैं, छठ पूजा, दीपावली, बहुत सारे पर्व भी गुजरेंगे। पढ़ाई भी आपको निरंतर रूप से करते रहना है, क्योंकि आपने जो गोल तय किया है कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, तो उसको लेकर आपको निरंतर अभ्यास, कठिन तपस्या, परिश्रम, लगनशीलता के साथ करते रहिए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।